ही है। अधिकांश समय समाधिस्थ रहने वाले देव कामदेव को भस्म करने वाले एवं पार्वती को अमर मंत्र सुनाने वाले तमोगुण प्रधान शिव जी शिवरात्रि के अवसर पर अनन्य रूप से पूजे जाते हैं। शिव भक्तों द्वारा इस अवसर पर व्रत रखा जाता है और रात भर जागकर शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन लड़कियां शिव जैसा पति पाने की आकांक्षा के साथ व्रत रखती हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि वेदों का सार कही जाने वाली श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत आदि के लिए मना किया गया है। शिवलिंग पूजा मूर्ति पूजा करना गलत शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में प्रमाण है कि ये योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना ही बिल्कुल कम खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल सोने वाले का सफल होता है। योग केवल यथा योग्य सोने उठने व जागने वाले का सफल होता है। हमने देखा कि गीता में व्रत आदि साधनाएं मना की गई हैं, साथ ही मूर्ति पूजा भी कहीं वर्णित नहीं है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में बताया गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, अपनी इच्छा से भक्ति क्रियाओं को करता है, उसकी साधना व्यर्थ है। भगवान शिव ने पवित्र अमरनाथ धाम में माता पार्वती जी को तारक मंत्र प्रदान किए थे, जिसे पाने के बाद उनकी आयु भगवान शिव के समान हो गई थी। माता पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे। देवर्षि नारद जी के ज्ञान उपदेश के बाद उन्होंने भगवान शिव को अपना पति नहीं बल्कि एक गुरु रूप में धारण किया। तत्पश्चात उन्हें उतना अमृतत्व मिला जितना भगवान शिव दे सकते थे। परमात्मा कबीर साहिब ने पाखंड पूजा तथा शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर पूर्ण सदगुरु से सतनाम सारनाम लेकर सुमरन करने को कहा है, जिससे पूरा परिवार भवसागर से पार उतरकर सुख सागर को प्राप्त होता है। अतः शिवरात्रि जैसी शास्त्र विरुद्ध साधना को नहीं करना चाहिए, केवल सद्भक्ति करनी चाहिए। सद्भक्ति करके नामदेव जी, दादू जी, धर्मदास जी आदि आदि महापुरुष मोक्ष के अधिकारी बने। तज पाखंड सतनाम लुलावे, सोई भवसागर से तरिया, कहे कबीर मिले गुरु पूरा, स्यों परिवार उधारिया। आप भी आज ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों को पढ़ें और उनके सत्संग श्रवण का सद्ज्ञान ग्रहण करें तथा नकली धर्म गुरुओं द्वारा फैलाई गई शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को करने से बचें। संत रामपाल जी महाराज प्रथम उपदेश देते समय साधक को वही तारक मंत्र देते हैं जो भगवान शिव ने अमरनाथ धाम में माता पार्वती को दिया था। आपको यहाँ पर हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि वर्तमान समय में इन तारक मंत्रों को देने के अधिकारी पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इसलिए हमारी सभी शिव भक्तों से गुजारिश है कि अविलंब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आजीवन सद्भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। इस महाशिवरात्रि